सूटकेस के अंदर से एक उंगली बाहर निकलती है। अंदर से धीरे धीरे जिप खुलती है और लड़की अपनी एक एक करके टांगे बाहर निकालती है। वो चुपचाप खड़ी होकर उस आदमी को देखती है जो नहाकर बाथरूम से बाहर जाता है। उसे कुछ पता नहीं चलता जब तक कि वो शीशे से धुंध पहुंचकर सूटकेस को खुला हुआ नहीं देख लेता। डरते हुए वो कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन ये कोई आम लड़की नहीं थी। ये एक रोबोट एजेंट थी जिसे दुश्मन के बेस में घुसपैठ के लिए भेजा गया था। उसने जानबूझकर खुद में एक गलती छोड़ी ताकि उसे पकड़कर फांसी पर ले जाए। सिर पर हुड चढ़ाकर उसे मृत मानकर मॉर्चरी में फेंक दिया गया, लेकिन वो अजीब तरीके से दोबारा सक्रिय हो गई। वो वेंट पाइप से रेंगते हुए किचन में पहुंची। कुक ने पीछे मुड़ते ही हमला करने की कोशिश की, पर रोबोट की ताकत के सामने वो टिक नहीं पाया। इसके बाद वो गार्ड्स को ड्रिंक्स देकर आई। गार्ड ने एक घूंट लेते ही जहर उगल दिया। ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। फिर उसने तेजी से बाकी गार्ड्स को भी गिरा दिया। जान के डर से गार्ड्स ने उसे रास्ता दिखाने में मदद की। आखिरकार वो मिशन टारगेट तक पहुंच गई। एजेंसी के कंट्रोल रूम में बैठे लोग खुशी से चिल्लाने लगे, क्योंकि ये साबित हो गया था कि उनका रोबोट प्रोजेक्ट सफल है। पर तभी सब गड़बड़ हो गया। उसे टारगेट को लेकर वापस लौटना था, लेकिन उसने टारगेट को खत्म कर दिया और उस खतरनाक वायरस को उठा लिया जिस पर वो वैज्ञानिक काम कर रहा था। रिसर्चर्स ने प्रोग्रामिंग के जरिए उसे रोकने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। उसने अपने सारे डेटा को मिटा दिया था। अब एजेंसी का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। वो उन सभी वैज्ञानिकों को ढूंढने लगी जिन्होंने उसे बनाया था और एक एक करके सबको खत्म कर दिया। एजेंसी का अनुमान था कि उसका अगला निशाना लॉरा होगी, जो इस प्रोजेक्ट की दूसरी डेवलपर थी। लेकिन लॉरा घबराई नहीं। उसने भी एक नया सुपर इंटेलिजेंट रोबोट बनाया था जिसका नाम था मेगन। लॉरा को यकीन था कि मेगन उसकी रक्षा कर